रेलवे का एक ऐसा टिकट जो कि आपको 56 दिन की यात्रा करने का मौका देता है और हर स्टेशन पर टिकट लेने की ज़रूरत भी नहीं। किसी भी स्टेशन पे चढ़िए, किसी भी स्टेशन पे उतरिए और किसी भी ट्रेन में बैठिए। ऐसा ही एक टिकट है जो कि सर्कुलर जर्नी टिकट जो कि इंडियन रेलवे इश्यू करता है। अक्सर ऐसा होता है ना कि जब हमें कभी लंबी यात्रा पे जाना होता है या फिर हमारे पेरेंट्स को, माता-पिता को कहीं पे जाना होता है, तो अलग-अलग स्टेशन पे उतरना होता है, फिर दूसरी ट्रेन में चढ़ना होता है क्योंकि बोर्डिंग स्टेशन चेंज रहता है, तो वहाँ पर बहुत लफड़ा हो जाता है क्योंकि जो टिकट आपने लिया है, उसके पैसे लग गए आपके और अगर ट्रेन मिली तो ठीक, नहीं मिली तो वो टिकट टिकट के पैसे भी गए और ट्रेन भी गई, दोनों चीज़ें गई। तो आपको फिर से ऑनलाइन टिकट बुक कराना पड़ता है, स्पेशल ट्रेन के लिए एक स्पेशल टिकट बुक करवाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर एक सर्कुलर जर्नी टिकट है जो कि किसी भी ट्रेन में, किसी भी स्टेशन से आप बैठ सकते हो और उतर भी सकते हो। तो इसकी पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ कि इस तरह का टिकट क्या होता है? अगर होता है तो ये कैसे बनता है? क्या हर कोई बनवा सकता है इस टिकट को? कितने दिन का बनता है? क्योंकि हर कोई जो रील्स, वीडियोज़ अगर आप देखते हो उसमें 56 दिन बोलते हैं। तो क्या 56 दिन का सभी को मिलेगा ऐसा और कैसे बनेगा, कितने पैसे लगेंगे, सारी चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूँगा। वीडियो थोड़ा-सा लंबा होगा लेकिन सटीक और सही जानकारी आपको अच्छे से मैं देने वाला हूँ। क्योंकि मैं हूँ ER ब्रजेश कुमार टेक उपदेश यूट्यूब चैनल से। तो सबसे पहले तो मैं आपको इंडियन इंक्वायरी रेलवे की वेबसाइट है वहाँ पर ले चलता हूँ। तो सबसे पहले गूगल पे जाना है, गूगल पे जाने के बाद में सबसे पहले यहाँ पर लिखना है हमें जो हमें चाहिए। क्या चाहिए हमें? सर्कुलर जर्नी टिकट के बारे में चाहिए। तो जैसे मैंने सर्कुलर जर्नी टिकट लिखा तो इस तरह की इंडियन रेलवे की वेबसाइट पे आ गया, यानी कि ऐसा कोई टिकट होता तो है। एक पहले सवाल का आपको जवाब मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं इसी लिंक पे क्लिक कर देता हूँ सर्कुलर जर्नी टिकट पे। जैसे ही मैं खोलता हूँ वैसे ही इंडियन रेलवे इंक्वायरी की ये वेबसाइट खुल के आ जाती है, जहाँ पर हमें अच्छे से इसके बारे में एक-एक पॉइंट बता रखा है कि किस तरह से ये टिकट बनेगा या क्या होगा और कैसे ये टिकट होता है और कैसे नहीं होता है। तो मैं सबसे पहले थोड़ा-सा इसको हिंदी में कर देता हूँ एक बार के लिए, ताकि मैं अच्छे से आपको दिख भी जाएगा और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। थोड़ा-सा कर रहा हूँ मैं अभी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली लाइन जो लिखी हुई है ना, वो यही लिखी हुई है कि यदि आप कई स्थानों की तीर्थ यात्रा या दर्शनीय स्थलों की सैर करना चाहते हैं तो भारतीय रेल आपको सर्कुलर यात्रा टिकट की सुविधा उपलब्ध कराता है। ये टिकट आपको एक अनोखी यात्रा का उपलब्ध कराते हैं क्योंकि ये टिकट उन सभी यात्राओं को नियमित मार्गों को छोड़कर जिस स्टेशन से आरंभ होती है उसी पर समाप्त करनी होती है। मैं अच्छे से आपको समझा देता हूँ कि जिस स्टेशन से आप, जैसे मान लीजिए मैं जयपुर रहता हूँ तो जयपुर से मैं चढ़ूंगा तो मैं जयपुर से दिल्ली गया, दिल्ली से मान लीजिए उत्तराखंड, उत्तराखंड से मुंबई, मुंबई से वापस कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से मान लीजिए कश्मीर, कश्मीर से वापस मुझे जयपुर ही आना होगा क्योंकि लास्ट ट्रेन मेरी जयपुर की होनी चाहिए। तो ऐसा ही एक मेरे को यात्रा का प्लान करना पड़ेगा, ठीक है। इसका इंडियन रेलवे का मतलब ये है, पहली चीज। दूसरी चीज है कि आप इसमें किसी भी श्रेणी का टिकट खरीद सकते हो, यानी कि आप AC का, स्लीपर का, थर्ड AC का, फर्स्ट AC का, सेकंड AC, किसी भी श्रेणी का आपको टिकट मिल जाएगा, ठीक है। इन टिकटों की अधिकतम या 8 यात्रा विरामों की अनुमति होगी, यानी कि स्टॉपेज या फिर ट्रेन जो बदलते हो आप अलग अलग स्टेशन से, वो मैक्सिमम 8 बार ही आपको मौका मिलेगा। मतलब एक टिकट में आपको 8 बार आप स्टेशन चेंज कर सकते हो, ट्रेन चेंज कर सकते हो एक बार के टिकट में। आपकी सुविधा के लिए इन्होंने जो है प्रसिद्ध यानी कि जो फेमस फेमस चीज़ें हैं उन सबको इनके जो कार्यक्रम है उसमें शामिल किया गया है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ आगे इन्होंने किस तरह से बनाया गया है। और सर्कुलर यात्रा टिकट के लाभ उसमें देखिए, सर्कुलर यात्रा टिकट से आप टेलीस्कोपिक दरों पर लाभ उठा सकते हैं। और टेलीस्कोपिक का मतलब समझ गए आप? जैसे टेलीस्कोप से हम देखते हैं तो हमें सिर्फ मंजिल दिखाई देती है, बीच की जो चीजें हैं वो कभी भी दिखाई नहीं देती है। कभी भी आप मान लीजिए उदयपुर, बॉम्बे गए हो या तो गेटवे ऑफ इंडिया के बाद में एक दूरबीन वाला बैठता रहता है टेलीस्कोपिक लेके, वो दिखाता रहता है समुद्र में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो वो बीच का पानी नहीं दिखाता, सिर्फ वो ऐसे बोलता है वहां पे देखिए तेल का वो है, यहाँ पे बोट है, यहाँ पर क्रूज है, यहाँ पर ये है, ये सारी चीजें बताता रहता है। ऐसे ही अगर आप उदयपुर जाओगे तो वहां पे भी महल वगैरह जो भी है, पैलेस वगैरह पानी के अंदर, वो सारी चीजें बताता। तो वो बीच के रास्ते नहीं बताता, सिर्फ आपका जो देख रहे हो वो और लास्ट का पॉइंट जो, वही यहाँ पर ये रेलवे बताना चाह रहा है कि टेलीस्कोपिक दरों का लाभ ले सकते हो, यानी जहां जा रहे हो, जहां से स्टार्ट हुए और जहां पर आप जाओगे तो उसके उसी को कैलकुलेट किया जाएगा, बीच में आप कितनी बार उतर रहे हो, कितनी बार चढ़ रहे हो, उसको नहीं किया जाएगा। तो इस तरह का एक बेनिफिट आपको मिल जाता है, उसका भी मैं बताऊंगा किस तरह से ये रेलवे अपना किराया सेट करता है। आप मेरे साथ बने रहिए। और जो नियमित पॉइंट टू पॉइंट किराए से काफी कम होता है। पॉइंट टू पॉइंट मैंने बता दिया क्योंकि एक्चुअली होता है क्या, अगर आप जनरली बिना रेलवे से पूछ के जाएंगे अपन, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से दिल्ली गए, दिल्ली से फिर उत्तराखंड के लिए लिए, फिर उत्तराखंड से मुंबई के लेते हैं, तो इसमें हमारा किराया ज़्यादा बैठ जाता है। और हमें स्पेशल ट्रेन के लिए स्पेशल टिकट चाहिए और एक निश्चित समय पर निश्चित ट्रेन में बैठने के लिए एक निश्चित समय भी चाहिए होता है और उसके लिए निकलना पड़ता है। ट्रेन निकल गई, टिकट भी गया, पैसा भी गया, सब कुछ गया। तो वो यहाँ पर आपको बेनिफिट मिल जाता है कि
टाइम हो जब निकलो और जिस ट्रेन में बैठना हो बैठ जाओ। यानी कि प्रत्येक चरण में बुकिंग की परेशानी नहीं, मतलब कि हर स्टेशन पे आपको टिकट बुक करने के लिए ना तो किसी कतार में लगना है, ना ऑनलाइन बुकिंग करनी है, कुछ नहीं करना है, एक टिकट रखना है और उससे आपको यात्रा करनी है। अब ये टिकट बनेगा कैसे, क्या करना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें आपको जो है यहाँ पर बता रखा है इन्होंने, लेकिन मैं इसको थोड़ा-सा मैं इंग्लिश में करता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। ठीक है? तो मैंने ये इसको इंग्लिश में किया और फिर अपन चलते हैं वापस से यहीं पर, जहाँ जिस पेज पे अपन थे, वही साइट है। तो ये अपन को ये वाला पोर्शन रह गया अपना अभी, है ना? तो इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर। तो अब पॉइंट नंबर 1 समझ लीजिए, टिकट कैसे बनेगा, क्या प्रोसेस रहती है। तो यहाँ पर देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक आइटिनरी बनाना है। आइटिनरी का मतलब हो गया आपके यात्रा का कार्यक्रम बनाना है। वो कार्यक्रम बनाने के लिए आप हेल्प ले सकते हो। यहाँ पे नीचे 3 पॉइंट लिख रखे हैं, यहाँ पर हेल्प मिलेगी आपको। तो वो चीज़ को आप समझना ना, वो भी मैं लास्ट में बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझ लीजिए। आपको अगर ऐसा टिकट चाहिए तो आपको अपने यात्रा का कार्यक्रम बना लीजिए कि कैसे-कैसे आपको जाना है, कहाँ-कहाँ जाना है, 5, 7, 8, 10 जगह। तो वो चीज़ बना ली, उसके बाद में बनाने के बाद में आपको जाना कहाँ है, रेलवे ऑफिस में। जो भी आपके रेलवे का स्टेशन है, बड़ा स्टेशन, छोटा नहीं, जो भी आपकी सिटी का बड़ा स्टेशन है, कोई भी हो बड़ा स्टेशन, वहाँ पे जाना है। वहाँ पे किससे मिलना है, या तो डिविजनल कमर्शियल मैनेजर होगा या फिर वहाँ पर स्टेशन की अथॉरिटी होगी, टिकट बुक करने वाले हो सकते हैं, या स्टेशन मास्टर, जो भी है आपसे जिससे बनती हो, वहाँ पे आप चले जाना है। या फिर सबसे बढ़िया काम है, आप टिकट विंडो पे जाएँ, बोले वहाँ पे मुझे सर्कुलर जर्नी टिकट बनाना है, किससे मिलना है, तो वो आपको बता देंगे। ठीक है? उसके बाद में आपको जो है ये लोग क्या करेंगे, आपके स्टेशन अथॉरिटी या फिर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर, ये लोग आपकी जो कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ द टिकट बेस्ड ऑन योर आइटनरी, यानी कि आपका जो यात्रा का कार्यक्रम था उसके हिसाब से कैलकुलेशन होगी, और इन्फॉर्म टू स्टेशन मैनेजर ऑफ द सेम इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट। जो फॉर्मेट वो बना रहे हैं उसी के बारे में वो जो है स्टेशन मैनेजर को भी इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है? तो उन सब चीज़ों के वो सारी चीज सारे लोग हो गए, मतलब डिविजनल कमर्शियल मैनेजर हो गया या फिर स्टेशन अथॉरिटी या फिर टिकट करने वाले। ठीक है? इसमें लैंग्वेज थोड़ी ऐसी ले रखी है कि अपन को लग रहा है कि बड़े-बड़े लोग होंगे, ऐसा नहीं है। टिकट विंडो के लोग हैं वो, तो वही लोग जो है वो कार्यक्रम सेट करके और आपको उसी फॉर्मेट में वो बता देंगे। उसके बाद में आपको करना क्या है, प्रेजेंटिंग दिस फ्रॉम द बुकिंग ऑफिस। आपको जो टिकट विंडो है वहाँ पे आपको ये ले जाके दिखाना देना होगा जो उन्होंने बना के दिया है। तो वो लोग क्या करेंगे आपके लिए, जो ना आपने प्रपोज किया, तो वो लोग क्या है आपके लिए सर्कुलर जर्नी टिकट जो है इशू कर देंगे। ठीक है? अब आपको क्या करना है, इसको ना अप्रोच करनी है रिजर्वेशन ऑफिस में। जो भी रिजर्वेशन होता है आरक्षित टिकट रेलवे का, वहाँ पे आपको जाना होगा, क्योंकि आपको टिकट मिला है, उसमें सीट कंफर्म नहीं हुई है, क्योंकि आपका तो कार्यक्रम ही बिगड़ा हुआ है। कभी कहाँ उतर रहे हो, कहाँ चढ़ रहे हो, कहाँ उतर रहे हो, कहाँ चढ़ रहे हो। एक टिकट में 56 दिन की यात्रा करने का मजा लेना चाहते हो तो रिजर्वेशन भी होगा आपका। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिजर्वेशन ऑफिस जाना पड़ेगा। वो लोग जो है आपको अलग अलग जगह के लिए अलग अलग अकोमोडेशन बनाएंगे आपके लिए। उसके बाद में वो जो है आपको एक इशू कर देंगे रिजर्व जर्नी टिकट। ये जो टिकट होगा ना, ये होगा आपका नॉन स्टैंडर्ड सर्कुलर, यानी गैर मानक टिकट होगा। और आपसे जो पैसे लिए जाएंगे ना, वो सर्कुलर जर्नी टिकट इज चार्ज फॉर एज टू सिंगल जर्नी। जो भी आपकी पूरी यात्रा थी ना, आपने जो भी जहां जहां भी घूमे, गोल चक्कर में घूमे, कहीं पे भी घूमे आप, तो उनमें से रेलवे किस तरह से चार्ज करेगा, आपसे सिर्फ 2 सिंगल जर्नी के पैसे चार्ज करे। यानी कि जो लास्ट स्टेशन पे गए और वहां से वापस आए, बीच में आप कहाँ जाते हो कहाँ आते हो, इससे रेलवे पैसे नहीं ले रहा आपका। आप जहां मर्जी घूमो, आप पहले से लास्ट गए, लास्ट से वापस वहीं आ गए, तो 2 सिंगल जर्नी के पैसे लेगा। अब एक सिंगल जर्नी को रेलवे कैसे कैलकुलेट करेगा, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, लेंथ ऑफ ईच सिंगल जर्नी बीइंग टेकन एज हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस। यानी कि जो भी आपकी एक सिंगल जर्नी की टोटल डिस्टेंस होगी उसको आधा करेंगे, उसका एक सिंगल जर्नी बनाएंगे, तो इस तरह से डबल पैसे लेंगे आपसे आना और जाने के। यानी कि मैं आपको वापस से समझा देता हूँ थोड़ा सा। देखिए, आप गए जयपुर से दिल्ली, फिर दिल्ली से आप मान लीजिए इधर गए उत्तराखंड मान लो, या फिर आप गए मुंबई, मुंबई से आप मान लो कन्याकुमारी गए, कन्याकुमारी से गुजरात आ गए, गुजरात से आप वापस कश्मीर चले गए, कश्मीर से वापस आप जयपुर आ गए। तो ये जो घूमा आपने, चक्कर लगाया ना, चक्कर फेरी करी आपने, तो इसमें तो बहुत सारा आपका मान लीजिए ये 10,000 किलोमीटर हो गया, टोटल 10,000 किलोमीटर। अब रेलवे 10,000 किलोमीटर के पैसे नहीं लेगा आपसे, आप रेलवे क्या करेगा, इसका आधा कर देगा। 10,000 का कितना हो गया, 5,000 किलोमीटर। तो एक जर्नी को उसने 5,000 किलोमीटर मानी, और इसी तरह से आने वाली को भी उसने 5,000 ही मानेगा। तो कहीं ना कहीं रेलवे को भी फायदा है और आपको भी फायदा हो गया, क्योंकि आप आओगे ना तब सीधा जयपुर ही आओगे। तो इस चीज का फायदा मिल जाता है रेलवे को। और आपको क्या फायदा मिल गया कि बार बार टिकट लेने का झंझट खत्म, और आपका जो कैलकुलेशन होना था रेलवे के टिकट के हिसाब से, उससे बहुत कम पैसा आपका लगेगा, क्योंकि जाने में ही बहुत पैसा बैठ जाएगा आपका।
ठीक है, और फिर आने का कंफ्यूज भी। और दूसरी बात क्या होती है, फैसिलिटी, अपन को फैसिलिटी मिल गई अपने आप की, टेंशन फ्री की, ना टिकट की टेंशन, ना ट्रेन की टिकट, ना टाइमिंग की टेंशन, जितना मर्जी घूमो और जिस मर्जी ट्रेन में बैठो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि जितनी लंबी, जितना किलोमीटर आप गए उसका आधा करेंगे, उसका सिंगल जर्नी, उस तरह से डबल पैसा ले लेंगे आने जाने का। हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट और फैसिलिटी दे रखी है यहाँ पे रेलवे ने कि 40% कंसेशन मिलेगा मेल सीनियर सिटीजन को और 50% मिलेगा फीमेल सीनियर सिटीजन को। ठीक है, और इस कंडीशन, इस जो ये आइटनरी जो प्रोग्राम बनाया आपने या सर्कुलर जर्नी टिकट के लिए, इसकी मिनिमम किलोमीटर कितना होना चाहिए, 1000, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। यानी कि मिनिमम यात्रा की जो किलोमीटर है आपका 1000 होना जरूरी है, उससे कम में ये टिकट इशू नहीं करेगा रेलवे। 1000 किलोमीटर होना चाहिए मिनिमम डिस्टेंस आपका। अब यहाँ पर जो इंग्लिश में मैंने इसलिए करा था क्योंकि यहाँ पे जो ना थोड़ा सा वेरिएशन है। देखिए मैं इसी को, यहाँ पर आपको दो चीज़ देखने को मिली, 40% मेल सीनियर सिटीजन को, 50% फीमेल को। लेकिन यहाँ पर जो है ना हिंदी में करने पर आपको एक थोड़ा सा यहाँ पर वेरिएशन देखने को मिलेगा कि यहाँ पर सिर्फ ये कर रखा है कि ये देखिए 30% ओनली वरिष्ठ नागरिकों को सर्कुलर यात्रा की दर 30%, तो थोड़ा सा यहाँ पर है। अब ये कंफर्म करना पड़ेगा रेलवे से आपको, अगर टिकट बुक कराते हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि हिंदी में 30% कर रखा है जबकि इंग्लिश में 40 और 50% है, अलग अलग है। ठीक है, अब मैं वापस से इसको इंग्लिश में कर देता हूँ। अब अपन आ जाते हैं वापस से। अब ये सारी चीज़ें हो गई कि 1000 मिनिमम किलोमीटर होना चाहिए दूरी, और 8 जगह आप उतर चढ़ सकते हो, और 56 दिन मैक्सिमम मिलते हैं इसमें, उस वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। और रिजर्वेशन कंसेशन मिल ही रहा है सीनियर सिटीजन को, और किलोमीटर कैसे डिसाइड होता है, पैसे कैसे डिसाइड करता है, ये सारी चीज़ें आ गई है। अब बात कर लेते हैं अपन कि ये मतलब इस तरह का कार्यक्रम रेलवे ने बना रखा है कि एक्चुअल में, तो उसी के लिए मैं यहाँ पर देखिए 3 चीज़ें दे रखी है यहाँ पर, नॉर्थर्न रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे और सेंट्रल रेलवे। इन्हीं के अंदर अपना पूरे देश के सारे स्टेशन आ जाते हैं लगभग लगभग, और इन्हीं के अंदर जो सारे तीर्थ स्थल या घूमने की जो भी जगह है ना, वो सारी चीज़ें तो रेलवे ने क्या है उनको कवर कर रखा है इस तरह से, इन्हीं के हिस्से से। तो मैं सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ अपना नॉर्थ रेलवे। ठीक है, नॉर्थ रेलवे पे मैंने क्लिक किया, जैसे मैंने किया तो ये दिल्ली वाला आ जाता है अपना नॉर्थ रेलवे, दिल्ली से। ठीक है, यहाँ से तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं वही रेलवे की साइड है, रेलवे इंक्वायरी। और यहाँ पर देखिए मैं ऊपर कर देता हूँ पेज। यहाँ पर एक चीज़ देखिए, फ्रॉम स्टेशन कहाँ से आपको चढ़ना है, टू स्टेशन कहाँ आपको जाना है, और तीसरा लिखा हुआ है यहाँ पे डिस्टेंस इन किलोमीटर, कितना किलोमीटर इस कार्यक्रम में हो रहा है आपका, आइटनरी जो भी है ना या तीर्थ यात्रा जो भी है, इसमें कितना किलोमीटर हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब बात कर लेता हूँ सबसे पहला, देखिए न्यू दिल्ली से आप चढ़ेंगे। पहले क्या रूल था, जहाँ से चढ़ोगे वहीं उतरोगे, तो न्यू दिल्ली से चढ़ रहे हो और ये लास्ट में देखिए न्यू दिल्ली पे उतरेगा बंदा। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी चीज मैं आपको इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो दे रखा है इसने रेलवे ने 56 दिन। देखिए पहले वाले में दे रखा है 56 दिन, दूसरे वाले में दे रखा है 41 दिन, तीसरे में दे रखा है 31 दिन, फिर 36, फिर 24, फिर 52, फिर 31, फिर 32, फिर 34 और फिर 44। यानी कि इस चीज से हम ये समझ सकते हैं कि हमारी यात्रा का जो कार्यक्रम है उसमें कितने दिन लग रहे हैं, उस हिसाब से रेलवे टिकट अपन को इशू करेगा। मैक्सिमम 56 दिन की यात्रा का कार्यक्रम जो है रेलवे दे सकता है हमें। तो हर स्टेशन और हर अपनी यात्रा के लिए अलग अलग दिन डिसाइड होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर टिकट पे आप 56 दिन घूम सकते हो, नहीं। आपकी यात्रा पे रेलवे बताएगा कि आपको 20 दिन के लिए टिकट मिलता है, 25 के मिलता है, 35, 40, 45, 55 या फिर 56, वो रेलवे बताएगा। ठीक है, तो अपन पहला पॉइंट है उसको कवर करते हैं। सबसे पहले तो न्यू दिल्ली से आप बैठे तो इसमें ये है 7550 किलोमीटर की दूरी। तो इसमें क्या क्या चीज़ कवर कर रहा है रेलवे, देखिए इसमें वाया मथुरा जाओगे, मुंबई सेंट्रल गए, फिर मरमंगाऊ, फिर बेंगलोर सिटी, फिर मैसूर, फिर बेंगलोर सिटी, फिर उद्गमंडलम, और फिर तिरुवनंतपुरम सेंट्रल, फिर कन्याकुमारी। उसके बाद में वाया रानीगुंटा से आप दिल्ली आ गए वापस से। ठीक है, थोड़ा पढ़ने में बोझ हो रहा है। ठीक है, ये आ गए वापस दिल्ली आप। ठीक है, ये 56 दिन की यात्रा हो गई। अब नेक्स्ट अगर मैं इसके अंदर और मैं दूसरा बताऊं आपको तो यहाँ पर चल लेते हैं अपन, ये वाला चल लेते हैं जम्मू तवी वाला। ठीक है, जम्मू तवी 24 दिन वाला, ये 56 दिन का। तो जम्मू तवी से बैठेंगे आप तो देहरादून, देहरादून से लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, झांसी, आगरा कैंट, न्यू दिल्ली, वाया पानीपत से अमृतसर, फिर जम्मू तवी वापस पहुंच गए। 3052 किलोमीटर का ये सफ़र है आपका। तो इस हिसाब से रेलवे आपसे चार्ज करेगा, और ये 24 दिन का आपका ये कार्यक्रम टिकट बना के देगा। कौन सा है, सर्कुलर जर्नी टिकट। ठीक है, इस तरह से हो गया। तो ये सारे स्टेशन इसी तरह से, तो आपको जो जहाँ पे देखना है ना, तो एक बार इस टाइम टेबल को देख लेना, इससे आपका जो आइटनरी है ना यात्रा का कार्यक्रम बनाना थोड़ा आसान हो जाएगा। यही चीज़ मैं आपको बता रहा था कि ये बना के अगर आप लेके जाओगे तो रेलवे इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे करके और आपका टिकट जो है एक सही तरीके से बना करके और उसका पैसा आपको
बता देगा कितना लग रहा है और कितने दिन की यात्रा होगी। अब अपन बैक चले जाते हैं थोड़ा सा, मैं बैक गया यहाँ पर, तो मैं अब ले चलता हूँ आपको साउथ सेंट्रल पे। दूसरा पॉइंट है ना, साउथ सेंट्रल में क्या सिस्टम है। साउथ सेंट्रल में यहाँ पर जो है वही सिस्टम है लगभग लगभग, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे डिस्टेंस आ गई, ये 2 आ गया, ये फ्रोम आ गया। यहाँ पे हैदराबाद से चढ़ोगे आप तो ये मंत्रल्याम रोड तिरुपति, उसके बाद में आप आ गए यहाँ पर बेंगलोर सिटी, चेन्नई सेंट्रल, फिर भद्रचलम रोड, फिर हैदराबाद आ गए। 2500 किलोमीटर की डिस्टेंस है यहाँ पर। और दूसरा अगर आप चलोगे तो यहाँ पर आ गए आप, मिराज से बैठोगे तो उदयपुर सिटी और वेरावल, ओखा, दिल्ली, ऋषिकेश, अयोध्या, वाराणसी, हैदराबाद, फिर वापस मिराज आ गए। ये 7338 किलोमीटर की यहाँ पर दूरी है। तो किलोमीटर का मतलब समझ रहे हो आप, ये इसी हिसाब से रेलवे पैसे चार्ज करेगा आपके। और इसी तरह से सारा सब कुछ है यहाँ पर, देख लीजिए आप, बिल्कुल हुबली वगैरह जाना हो, हैदराबाद जाना हो, सिकंदराबाद जाना हो, फिर इसके बाद में यहीं आना है। इनमें सभी जो भी तीर्थ स्थल है ना, जितने भी पूरे देश के, उन सबको अलग अलग तरीके से कवर किया हुआ है कि किस किस तरीके से आप जाओगे। ठीक है, अब नेक्स्ट तीसरा ले लेते हैं अपन, लास्ट वाला कौन सा था यहाँ पर, ये सेंट्रल रेलवे वाला। तो ये मैं सेंट्रल रेलवे पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा मेन्यू थोड़ा सा चेंज है अपना यात्रा का, आइटनरी जो भी है, कि फ्रॉम तो आ गया, टू आ गया, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है टिकट कैन बी इशूड बाई एनी स्टेशन बिटवीन। इनके बीच में जो भी स्टेशन आते हैं ना, यहाँ से आप टिकट इशू करवा सकते हो। तो ये मुंबई सेंट्रल से बैठोगे तो आप इधर से जबलपुर, कटनी, सतना, इस तरह से लखनऊ, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, ये दिल्ली, मथुरा, वडोदरा, सूरत, फिर मुंबई सेंट्रल वापस आ जाओगे और इस तरह से आप बैठ जाओगे। तो इसका कैलकुलेटर वो कैलकुलेशन करेंगे कितने किलोमीटर है, क्या है, और उस हिसाब से आपका टिकट इशू होगा। तो यहाँ पर भी जो अलग अलग तीर्थ स्थल है, उन सबका अलग अलग तरीके से बना रखा है। जो भी आपका यात्रा का कार्यक्रम है, जरूर नहीं तीर्थ स्थल ही है, मतलब देश में घूमने के लिए क्या है, जो भी है ना पॉइंट्स, उन सबको कवर किया हुआ है। जबलपुर, मुंबई सिटी, जबलपुर, ये इस तरह से आप सारा सब कुछ यहाँ पर देख सकते हो, पूरा कार्यक्रम बना रखा है रेलवे ने। ठीक है, तो इन चीज़ों से अब आपको एक कुछ चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि सर्कुलर जर्नी टिकट होता है और रेलवे ही इशू करता है। इंडियन रेलवे इंक्वायरी जो है, वहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ जेन्युइन ऑनलाइन साइट पे प्रूफ के साथ में आपको। ठीक है, इशू करता है। 8 स्टेशन पे मैक्सिमम उतर चढ़ सकते हो आप, 56 दिन मैक्सिमम टिकट मिलेगा आपको, और 1000 मिनिमम किलोमीटर होना चाहिए आपकी यात्रा का। और सीनियर सिटीजन को 40%, मेल को 50%, फीमेल को रिजर्व कंसेशन है टिकट के अंदर। और इसके अलावा तो आपको जो यात्रा का आइटनरी है, कार्यक्रम बना के लेके जाके और टिकट ऑफिस में जमा कराना है, वो बताना है, तो वो लोग आपका डिसाइड कर देंगे। किराया कैसे डिसाइड होगा आपको बता दिया, जो भी किलोमीटर होगा उसका आधा कर देंगे, एक जर्नी तो डबल करके डबल जर्नी हो जाएगा। तो चीज़ें सारी समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी सवाल हो आपके तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं बिल्कुल। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, गुड बैड नाइस जो भी है आपको लगा हो। और वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।